मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को जगह नहीं मिली है, जबकि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के साथ ही कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे विक्रांत भूरिया को स्टार प्रचारक बनाया गया है। और सूची आने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी सभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की, लेकिन प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन इस सूची में कांग्रेस ने एमपी में अपने इकलौते सांसद नकुलनाथ को स्टार नहीं माना। वही दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के साथ ही कांतिलाल भूरिया व उनके बेटे विक्रांत भूरिया का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है। जाहिर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फिर से नकुलनाथ को टिकट दिया, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नकुलनाथ को जगह नहीं दी। अब बीजेपी इस सूची को आड़े हाथों लेते हुए परिवारवाद की झलक बता रही है। साथ ही बीजेपी इसे कमलनाथ और उनके बेटे को किनारे लगाने की रणनीति बता रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से ग्रस्त व त्रस्त है और गुटबाजी भी। जितेंद्र पटवारी की पूरी कोशिश है कि जब से वो अध्यक्ष बने तब से कमलनाथ को किनारे किया जाए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब मैं अध्यक्ष बन गया हूं और गुटबाजी नहीं रहेगी, यानी कमलनाथ जी अध्यक्ष तो गुटबाजी चलती थी। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के इकलौते सांसद जो भूतपूर्व होने वाले, क्योंकि चुनाव में छिंदवाड़ा से नकुलनाथ कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित है, उनको आपने नहीं रखा। ये दर्शाता है कि जितेंद्र पटवारी गुटबाजी के चलते कमलनाथ जी को किनारे करने पर लगे हुए हैं। इधर कांग्रेस के अपने तर्क है कि हमारे पास स्टार भी है, प्रचारक भी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार का मानना है कि बीजेपी अपने गिरेबान में झांके कि उनके पास तो प्रचारक ही नहीं है, वो आरएसएस का सहारा ले रहे हैं, जबकि बीजेपी की धाकड़ नेता उमा भारती को भी बीजेपी ने ठिकाने लगा दिया। हमारे पास स्टार हैं तो हमने उनको प्रचारक बनाया है। अब भाजपा के पास तो आरएसएस के प्रचारक हैं, विचारक कहां हैं? और यदि प्रचारक होते तो उमा भारती जी को बाहर क्यों किया? पिछली बार सिंधिया जी के दम पर सरकार बनाई थी और उनको 10 नंबर ही प्रचारक बनाया था। अब किस नंबर पर? उनसे पूछ लीजिए, 18 पर आ गए शायद वो। तो वो संघ के प्रचारों पर निर्भर है, राजनीतिक प्रचारों पर निर्भर नहीं है। हम लोगों के पास प्रचारक भी हैं, स्टार भी हैं और विचारक भी हैं। अब सवाल यही है कि जब दिग्विजय सिंह और उनके बेटे को जगह मिली तो कमलनाथ के बेटे को जगह क्यों नहीं मिली? क्या कांग्रेस आला कमान कमलनाथ को इग्नोर कर रही है? याद हो कि विधानसभा चुनाव में हार के कुछ दिनों बाद ही उन्हें पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसके बाद जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया तो वही कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी हुई। फिर कमलनाथ ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मौजूदा समय में समर्थकों में मची भगदड़ के बीच कमलनाथ नकुलनाथ अभी छिंदवाड़ा में ही सिमट गए हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी वजह से नकुलनाथ को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। भोपाल से अनादि टीवी के लिए दुर्गेश गुलशन यादव की रिपोर्ट।